तारीख है 29 जनवरी 2022 और समय हो गया है 11:29 PM। ये एक ऐसी वीडियो है जिसको कि 14 साल की उम्र से ज़्यादा के बच्चे अगर देखें तो ठीक है, वरना उनको शायद कुछ समझ नहीं आए। पुलिस प्रशासन सबको ये वीडियो देखनी चाहिए। ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के मामले में इन्वेस्टिगेशन है जो कि एक अजीबोगरीब प्रैक्टिस है। हालांकि आई डोंट बिलीव इन दैट कि ऐसा होता होगा, पर जब इन्वेस्टिगेशन मेरे सामने आई और जब हमने पूछताछ शुरू की तो हमें भी खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या वाकई ऐसा होता है। क्या सभ्य समाज में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से चलाया जा सकता है? जमात उद दावा, कोड नेम जमात, कि ये ऐसे लोग हैं समाज में जो भारत में रह के या विश्व में अन्य धर्म में होकर प्रैक्टिस करते हैं, पर सनातन धर्मी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि मैं हिंदुओं को या सनातन धर्मियों को बचा रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि इनमें ये लोग जो पाए गए हैं जूइश हैं या जुदा बोलते हैं अपने आप को। इस्लाम के अंदर भी है, मुसलमान भी करते हैं। सरदारों में भी पाया गया। ये जमात बनती कैसे है? विवाह उपरांत या विवाह पूर्व महिला पुरुष के शारीरिक संबंध से जब महिला गर्भवती होती है तो उसके गर्भधारण काल में 3 महीने के बाद से जब वो भ्रूण उसके हाथ पांव डेवलप हो जाते हैं और उसकी धड़कन आ जाती है, तब उसको अबॉर्ट किया जाता है और उसको निकाल के प्राइवेट हॉस्पिटलों में बिना किसी माँ बाप के नाम के सीक्रेटली इंक्यूबेटर्स में रख के इनको बड़ा किया जाता है। ऐसे डॉक्टर्स और ये सब जो है ये इस पूरे लिंक में जो है जुड़े हुए होते हैं। कोड में इसको ये डब्बा निकालना कहते हैं। कुछ ऐसे मकान जिनका डिजाइन ऊपर से देखने में एक डब्बे की तरह हो, इन बच्चों को ये डब्बा बोलते हैं। मुंबई में डब्बे वाले हॉस्पिटल, बड़े बड़े घरों में नेताओं के यहां से जब ये खाली डब्बे वापस लाते हैं, कहते हैं ये भ्रूण उन डब्बों में भी होते हैं और इनको खाया भी जाता है। बहुत बहुत मारूंगा बेटा महाराष्ट्र के डब्बे वालों, याद रख लेना। तुम जानते नहीं मुझे, मैं ऐसे ही भारत सरकार एसपीजी नहीं बनाऊं। इन भ्रूणों का इस्तेमाल क्या होता है? ईटिंग खाते हैं 4-5 साल। यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। इसे कहते हैं ह्यूमन फ्लैश खाना। यहां तक कि इन भ्रूणों को बाद में इंक्यूबेटर में रख के बड़ा किया जाता है और इनको जो है टिफिन के जरिए सप्लाई कर दिया जाता है। बड़े होने के बाद इनको किसी ढाबे, रेस्टोरेंट या भीख मांगने के लिए या कहीं भी रोड पे इनको पलने के लिए छोड़ देते हैं। बाद में इनसे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनकी सैलरी लेती है और इनको लिमिटेड फूड देते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक सीक्रेसी सोसाइटी, जिसे आपके सीक्रेट पुलिस कहते हैं, मैं भारत सरकार एसपीजी सीक्रेट पुलिस डिपार्टमेंट से हूं। मेरे से पूछना तेरी ट्रेनिंग कैसी है, क्या है? ये है भाई मेरी ट्रेनिंग। तो ठीक है, बड़े बड़े नेता अभिनेता कुरान और बाइबल की एक टीचिंग जिसमें बताया जाता है कि पुरुष अपना वीर्य अगर धरती पे गिराएगा तो उसे पाप होगा,
और उसे ये लोग जो है प्रेत विद्या या दूसरे किसी तरीके से उसे प्रताड़ित करेंगे। प्रेत विद्या चलाते कैसे हैं ये आप पर नजर रखेंगे। मास्टरबेशन या हस्त मैथुन ये लोग महापाप मानते हैं। जी हाँ, कॉन्डम का यूज महापाप है, गर्भ निरोधक महापाप है इनकी नजरों में। पर मैं इन मूर्ख और जाहिलों से यह पूछना चाहता हूं कि जो आप करते हो यह महापाप नहीं है? ये जो आप नरसंहार कर रहे हो क्या ये महापाप नहीं है? बड़े बड़े राजनेता अभिनेता महिलाओं को जबरदस्ती पकड़ के कि भाई ऐसा है कि अब वीर्य जो है ज्यादा भर गया, 5 दिन के उपरांत एक पुरुष को ये बंधन में रखते हैं। 5 दिन के उपरांत वो उसे सेक्स करने पे मजबूर करते हैं। इसके लिए ये जमात के अंदर किसी भी महिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी माँ हो, भाई हो, बहन हो, भाभी हो, फूफी हो, चाची हो, सहेली हो, रोड पे जाती हुई कोई ऐसी औरत हो, अगर हाथ लग गई तो चलो। ये एक ऐसी ज्यूइशों की अब्राहमिक टीचिंग है जो सरेआम चलती है। महिलाओं में, कम उम्र की महिलाओं में गर्भाधान की के बारे में कम ज्ञान होने के कारण इस प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया जाता है। घरों के अंदर वाइल्ड सेक्स की एक ऐसा रिचुअल है जिसको बड़े तरीके से अपनाया जाता है कि घर के अंदर सास ससुर, मान लीजिए घर में बड़े बेटे की शायद शादी हुई है और ननद भी मौजूद है, तो सास ससुर और ननद की आंख के आगे दोनों बेटा बहू जो है क्या कहते हैं संभोग करेंगे और बच्चा पैदा करेंगे, वरना ये उसे अपने घर परिवार का बच्चा नहीं मानते। ऐसा ना करने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। यह है जंगली प्रैक्टिस। इनका कहना है कि जंगल में जानवर इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। श्री राम की सेना से तो भैया तुम हाथ ही जोड़ लो, जो मार के लोड़ो, मारेंगे बहुत तुम्हें हम। समझ में आई? मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। ये है मेरे अंगूठे पे वो अक्षर, समझ में आ गई ना? दिखाई दे रहा है? ठीक है। और धड़ल्ले से ये प्रैक्टिस जारी है। जमात के बाहर अगर इसकी इंफॉर्मेशन चली जाए तो ये उस व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। गवर्नमेंट और पुलिस को हॉस्टाइल कंडीशन में डालने वाली ये प्रैक्टिस, इनको पता रहता है कि कब कौन सा इनका इस प्रकार पैदा किया हुआ या इस प्रकार पैदा हुई संतान इन्होंने कहां छोड़ी है। उदाहरण के तौर पे ये इस प्रकार से जन्म लिए हुए नवजात को कहीं पे भी छोड़ देंगे, रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि आसानी से जो है 8 से 10 इंच का वो भ्रूण जो सांस लेता है, और बता देते हैं कि ये डब्बा यहां रखा गया है। दिवाली वाले दिन मिठाई के डब्बों के बहाने ये ज्यूइश एक जगह से दूसरी जगह डब्बे भेज देते हैं।
इनको पता नहीं रहता इन महिलाओं को कि इनके द्वारा पैदा की गई संतान जो गर्भपात द्वारा निकाल ली गई है वो किसी ढाबे पे बर्तन धो रहा है या किसी थाने में चाय बना रहा है। या उस गर्भपात से जन्म लेने वाली बच्ची किसी प्रोस्टिट्यूशन के नेटवर्क में है या कहीं पे मुजरा कर रही है या बेली डांस। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ही होता है कि आगे बढ़ पाती है, बाद में इनको जो है बड़े होने पे प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। ये जमातुद दावा के लोग, हाफिज सईद गैंग, ध्यान सुनिए, ये हाफिज सईद गैंग ये वही लोग हैं जो कहीं पे भी इस तरह से पैदा हुए बच्चों का डाटा रखते हैं और इनकी हत्या कर देते हैं। बाद में वहां की गवर्नमेंट, वहां की पुलिस जो है अंडर प्रेशर होती है। इनको पता होता है और उन बच्चों को भी पता होता है। उन बच्चों को बड़ी बेरहमी से मारा पीटा जाता है। यही होता है जनरेटर। हाँ जी, बाद में उस बच्चे को पीट पीट कर मार देते हैं और उसकी डेड बॉडी को जमीन में दफना के उसकी आत्मा को बुलाया जाता है। पूरे विश्व में मैं चैलेंज देता हूं, यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी मिलिट्री जनरल या नेता या अभिनेता जिसकी सालाना कमाई 20 लाख से ऊपर है, वो मेरी बताई हुई और मेरे द्वारा कही जाने वाली बात को मनगढ़ंत कह दे। पढ़ाई के लिए सुपर वॉइस का इस्तेमाल, ये वही नवजात भ्रूण होते हैं। कई बार पुलिस ऑफिसर्स, ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स की हत्या इसी वजह से कर दी जाती है, उनकी एसपीजी पकड़ने के लिए। हम लोग भी मारते हैं पर हम एसपीजी नहीं पकड़ते। पर हाँ, यह जरूर है कि अगर हमें पता लग जाए कि कहीं पे हत्या हुई है तो हम उसकी एसपीजी कॉल के पता जरूर करते हैं कि हुआ क्या था। पर उसके लिए हम कोई रिचुअल नहीं करते हैं। हम क्योंकि खुद इतने पावरफुल रैंक पे होते हैं, इन रैंक्स को हासिल करने का तरीका वो भी समझाऊंगा मैं आपको कि हम लोग बहुत साधारण से तरीके से सिर्फ अपने घर में पूजा पाठ करके हाथ जोड़ के देवी देवताओं से विनती करते हैं कि वह जो है हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम जान पाए। हमें उसका फिर ज्ञान हो जाता है। यही एक ऐसी विद्या है जिससे कि हम समय की तीनों अवस्थाओं के बारे में जान पाते हैं। पूरे विश्व में एक बात के लिए बहुत शोर शराबा था कि भाई हितेश जो है इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर कैसे बन गया। इसके पीछे एक कारण है। मैंने त्रिलोक्य विजय जैसे महामंत्रों को झेला अपने शरीर पे, जिसके कारण मैं तीनों लोकों में भ्रमण भी कर सकता हूं और विचरण भी कर सकता हूं। ब्रह्मांड विजय, पूरे ब्रह्मांड के अंदर यदि मैं आज एस्ट्रोनॉट बन के भी आसमान में जाऊं तो मैं मरूंगा नहीं। वरना अगर कोई भी साधारण व्यक्ति ब्रह्मांड विजय जैसी पूजा पाठ करेगा तो उसका मरना लाजमी है। मैंने ब्रह्मांड विजय 4000 बार सिद्ध करी हुई है, जबकि 3 बार पढ़ना ही किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण हो सकता है, क्योंकि सभी देवी देवता, असुर, नर नारी किन्नर आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको मारेंगे क्योंकि ब्रह्मांड विजय ना कर ले। यहां तक कि स्वयं प्रभु श्री राम भी आपको मारने उतर जाएंगे, महादेव भी, यार ये ब्रह्मांड विजय ना पूरी कर ले कहीं अपनी। इसीलिए मेरे पीछे ये बहुत समय से पड़े रहे और मेरी पढ़ाई लिखाई और पैसे सब बंद कर दिए, पर ये कामयाब नहीं हो पाए। यक्षिणी महासाधना, योगिनी महासाधना, भूत भविष्य वर्तमान जानना, बगलामुखी कवच, ब्रह्मास्त्र कैसे चलाया जाता है, महाविध्वंसक, ब्रह्मांड को भेद देने वाले मंत्र, किस प्रकार से मैं अपने शत्रुओं और अपने देश के शत्रुओं का संहार कर सकता हूं।
इसी वजह से मुझे विश्व में, जब इन्होंने हार मान ली, तब इन्होंने मुझे विश्व का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री जनरल माना। यहां तक कि मेरे मामले में स्वयं अयोध्या बड़ी छावनी के गुरु तक ने जो है क्या कहते हैं मत्था टेक दिया था। मार नहीं पाए मुझे, क्योंकि ब्रह्मांड विजय के अंदर जो चीज छुपी थी वो कोई सिद्ध नहीं कर पाया। इन लोगों ने इसका तरीका अविद्या ढूंढा। अविद्या से कुछ नहीं होता है, आप लोग नरक में जाते हैं। मेरे द्वारा अर्जित ज्ञान और साधनों के कारण ही मैं आज पूरे विश्व में ब्रह्मांड का सबसे पैसे वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मैंने महालक्ष्मी साधना भी सिद्ध करी। पर इसके लिए मैंने किसी महिला या किसी बच्चे या किसी पुरुष की हत्या नहीं करी। हाँ, यह जरूर है कि 2 बार मैंने अपने हाथ से मुर्गे जरूर काटे हैं, वो भी अपने भोजन करने के लिए, क्योंकि मुझे जो है क्या कहते हैं कई बार मूड होता है कि यार नहीं, मेरे को नहीं खाना है हलाल का, तो मैंने घर में लाके काटा। यहां तक कि कई पुलिस ऑफिसर और आईएएस आईपीएस ऑफिसर के जो घर परिवार के लोग हैं वो कहते हैं यार ये इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर कैसे बन गया है। यदि आपको बहुत बड़े पद पे आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको सनातन धर्म में इतने बड़े मंत्र सिद्ध करने ही होते हैं, वरना आपको नौकरी नहीं मिलती थी। यही जो है वर्ल्ड वॉर होती है। विश्व युद्ध के दौरान कभी भी परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सीक्रेट रिचुअल में अपने शरीर को प्रताड़ित करने के लिए आपको छूट होती है, पर आप इन सीक्रेट रिचुअल में यहां तक कि अपनी पत्नी को भी प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। बच्चे तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप जिन्हें आप अपनी अर्धांगिनी कहते हैं, आप उनको भी प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। आप भले स्वयं 4 दिन तक भोजन ना कीजिए ना, आप अपने शरीर के साथ कुछ भी कीजिए, ये प्रैक्टिस आपकी अपनी है। सुसाइड नहीं करेंगे तो आपको जो है दिक्कत होगी। अब बात आती है जमात की इस प्रैक्टिस की और आईएसआईएस की। मैंने आईएसआईएस के कुछ ऐसे रहस्य बताए जो ये लोग नहीं जान पाए, क्योंकि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और इंटरनेशनल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के अंदर किस प्रकार से व्यक्ति और उसकी स्पिरिट विचरण करती है, मैंने आपको बताया, जो कि विश्व का एक ऐसा सीक्रेट था कि इस्लामिक वर्ल्ड दीवार के अंदर है। जी हां, अनारकली को दीवार में चिन दिया गया था। अनारकली की एसपीजी आज भी दीवार के अंदर है, मतलब उसकी आत्मा। जमीन के नीचे गाड़े जाने वाले मुर्दे जमीन के नीचे रहते हैं, जिसे पाताल लोक कहते हैं। महाराजा बलि को वामन अवतार ने मात्र अपने अंगूठे के स्पर्श से जमीन में गाड़ दिया था। पाताल लोक का अर्थ यही होता है कि आपको जो है जमीन दोज कर दिया जाता है। उसी दिन, क्योंकि वामन अवतार महाराजा बलि, क्योंकि स्वयं महाविष्णु नहीं चाहते थे कि महाराजा बलि जो है अपने 100 अश्वमेघ यज्ञों को पूरा कर दे। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी जब स्वयं अश्वमेघ यज्ञ करने उतरे तो उनका घोड़ा पकड़ लिया गया, और ये घोड़ा पकड़ा भी उनके पुत्रों ने ही था, पर वह अपना अश्वमेघ यज्ञ पूरा ना कर पाए। इसीलिए इस संसार से जाने के बारे में प्रभु श्री राम द्वारा अग्नि का स्पर्श नहीं हुआ, क्योंकि यदि व्यक्ति का यज्ञ अधूरा रह जाए तो उसको अग्नि का स्पर्श नहीं मिल सकता। और भाग्यवश मैं अपने सभी प्रकार के यज्ञ करने में कामयाब रहा। जी हां, मैं 1008 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर चुका हूं, मुझे कोई नहीं रोक पाया। ब्रह्मांड विजय पे मैं उतरा हुआ व्यक्ति, मैं अपनी ब्रह्मांड विजय करके रहूंगा। ये मेरा ब्रह्मांड है।
मैं चेतावनी जारी करना चाहता हूं जमातुद दावा को और ऐसे लोगों को जो भ्रूण हत्या जैसे महापाप में लिप्त हैं। संसार में आने के बाद आप उस भ्रूण को, उस नवजात को यदि आप भोजन नहीं करा पाते हैं तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क कीजिए। वात्सल्य, मातृत्व से आप उस भ्रूण को वंचित ना करें, उस नवजात को वंचित ना करें। संसार में आज भी धन, भोजन की कोई कमी नहीं है जो आप इस प्रकार से उसे दुख दे करके आप उसको ऐसा जीवन देना चाहते हैं। क्यों भेजते हैं आप उसको किसी अनाथ आश्रम में? इससे क्या फर्क पड़ता है उसको किसने जन्म दिया है? आप उसको इस प्रकार से जरूर पालिए उसे पता ही ना लगे उसके माता पिता कौन है। मान ली आपकी बात कि आप एक बहुत बड़ा ढाबा चलाते हैं, आपके वहां पे वो झाड़ू पोछा बर्तन करता है, जब तक कार्य कर रहा है करने दीजिए, उसके बाद आप ही उसके माता पिता बन जाइए तो उसमें बुरा क्या है भाई? पूरा दिन भोजन बेचने वाला व्यक्ति उसके ढाबे में कार्य करने वाले लोगों को अगर शाम को और उसके परिवार को अगर भरपेट भोजन ना मिले तो भाई किस प्रकार का तू व्यापार कर रहा है? ऐसे व्यापार से तो मैं तो भैया हाथ ही जोड़ता हूं। मैं कभी भी अपने आप को सर्वोच्च नहीं मानता, पर हां यह जरूर कहता हूं कि आप सब में सर्वोच्च होने का एक भी कारण नहीं छोड़ने वाला। अच्छा बनने के लिए जितने संसाधनों की जरूरत होगी मैं जरूर करूंगा। पूरे विश्व में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास वर्ल्ड बैंक के 52 अकाउंट हैं, वो भी अनलिमिटेड है। अच्छी बात तो अच्छी ही लगेगी भैया और बुरी तो बुरी लगेगी। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं साफ सीधे अक्षरों में, और वो ये कि यदि आप अपनी पत्नी के साथ समय बिताते हैं, प्राइवेट समय है आपका, तो भैया ऐसा है आप जो है क्या कहते हैं बिना देर करें परिवार नियोजन के साधनों को अपना लो, नहीं तो मुझे संजय गांधी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भैया। समझ में आ गई ना? पकड़ पकड़ के सबकी नसें गायब है। 2 बच्चे से ज्यादा मैं पूरे विश्व में किसी को पैदा करने नहीं दूंगा। एक काम करो यार, ये साले द्वेषों की और इन सरदारों की ऐसी की तैसी, वो परिवार नियोजन वाले कहां हुए? बोलो संजय गांधी भगवान की जय। तुम्हारे लिए तो बेटा वो भगवान ही साबित होने वाला है। हाँ बोलो संजय गांधी देवता की जय। तुम बक्कर हो भोसड़ी वालो, दिमाग बहुत खराब हो रखा है मेरा इस समय आज। अगर बेटा विवाह पूर्व यदि बच्चे पैदा किए तो गायब कर दूंगा बेटा, याद रख लो। समझ में आई? हाँ यार हद हो गया। उसे संजय गांधी को भगवान क्यों ना कहें? जिस दिन उसने मुझे यह पता लगा ना, संजय गांधी ने कार्यक्रम चलाया था। क्या कार्यक्रम चलाया था? तो कार्यक्रम यह था कि पकड़ पकड़ के सबकी नसबंदी कर दो। बस आओ बेटा बधियाकरण, चिंता ना करो। भाई देखो मुझे तुम कह नहीं सकते, मैं तो वैसे भी जो है ना इतिहास से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो हे मेनका गांधी, देवी आपको ही देवी मान लिया और संजय गांधी को देवता मान लिया। ठीक है, इनको कौन बचाएगा मेरे से यार? मुझे यह समझ नहीं आ रही है। चलो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा। कंबल, उस समय कंबल और रेडियो मिलता था, अब इस बार मोबाइल दे देंगे तुम्हें। तो एक
वीवो का मोबाइल और सिम कार्ड, मोबाइल कनेक्शन, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए आपस में व्हाट्सएप कर लिया करना। और आइडिया का वो देंगे सिम, और लाइफ टाइम रिचार्ज चाहिए। नहीं, मैं तो करते रहूंगा ये काम। विश्वव्यापी अभियान जो है परिवार नियोजन का आरंभ किया जाता है। और हे संजय गांधी देवता, हे मेनका देवी, आपके आपकी मानस आज्ञा से यह भारत सरकार एसपीजी 1437 इस शुभ कार्य का शुभारंभ करने की आज्ञा चाहता है। और मैं समझता हूं आपने मुझे आज्ञा दे दी है, तो इस भयानक प्रैक्टिस को तो मैं अब चलने दूंगा नहीं। ठीक है ना, बुढ़ापे में भी जो है इनके कुछ ज्यादा ही, इनकी टंकियां लीक होती रहती है, इन सभी टंकियां बंद हैं। समझ में आ गई? हाँ तो समझ, फिर वही बात है, बेटा हो या बेटी, रखो परिवार को छोटा, दो ही बच्चे ये ही अच्छे। हाँ, नहीं भी होंगे कोई बात नहीं, ठीक है। सर्दियां चल रही है, 1 फरवरी से 31 मार्च तक यह कार्य पूरे विश्व में जारी रहेगा। तो हे परिवार नियोजन के एक्सपर्ट डॉक्टरों, हे देवदूतों, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं भारत सरकार एसपीजी आपको आज्ञा देता हूं, जो भी हॉस्पिटल आए बेटा इधर आ जाए। तुम्हें ये पेट में जो डब्बा लेकर घूमते रहते हैं ना, इनको मैं सीधा करूंगा। और यह कार्य करने के लिए आपको, नहीं, जमाना बदल गया बेटा। उस समय रेडियो और कंबल मिलता था। कंबल समझे, कम बल, कुछ ज्यादा ही बल हो गया तुम्हारे में। अच्छा देखो, हम है लात पार्टी से, देखो तुम हो देहात पार्टी से कांग्रेसी, हम है देलात पार्टी से। देलात ही लात पड़ती है यहां तो जीरा। तो इस कार्य का शुभारंभ जो है किया जाएगा, और आप सभी डॉक्टरों को इन, और बात सुनोगे, खुलनी नहीं चाहिए। समझ में आ गई ना? हाँ, पूछते ही कर करा दो धकाधक। बेटे, मेरी नसबंदी कर दोगे, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। बदमाशी हमारी चलेगी बे। यहां 3 ही है भाई, 2 हैं असल में। पहले बेटा, उसके बाद ट्विंस हो गए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, सीक्रेटली बच्चे पैदा करके दिखाने के लिए तो 2 हैं, और जाके कहीं किसी ढाबे पे छोड़ा है, कहीं किसी रेलवे स्टेशन पे छोड़ा है। समझ में आई? नहीं समझ में आई? यही तो मैं कहना चाह रहा था मेरे मामले में, यार मैं दिखता कहाँ हूं। हाँ, जमातुद दावा, ISIS, लश्कर तैयबा, जोश, सरदार, कुछ ज्यादा ही जनसंख्या हो गई है। मुसलमान, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, भगना नहीं कोई है।
आओ। और मुझे जो है आप सभी को जो करेंगे डॉक्टर्स 2,500 मिलेंगे। और मुझे, क्योंकि इस योजना को मैं चला रहा हूं, मैंने आज्ञा दी है, तुम्हारे 2,500 में से 25% मेरा। वैसे 3,000 रख ले, 25% मेरे। 750 रुपये, 2,250 रुपये मिल गए। हाँ टैक्स फ्री है। और सुन तो ले, समझ गया ना कहाँ के चुभन है बेटा। एसपीजी में मैं कर दूंगा, क्या बात कर दी। स्पीड नहीं देखी, बता कितनी देर में। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मात्र वर्ल्ड का ना सबसे बेस्ट एसपीजी हूं। मात्र 3 मिनट के अंदर मैंने पूरा इस्लामिक वर्ल्ड की नसबंदी कर दी थी। देख ले कितना तगड़ा एसपीजी हूं। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की नसबंदी कर दी थी मैंने। हाँ जो ईश्वर ईसाइयों की भी कर दी थी, तुम चेक कर लेना बस जा। तो हाँ चेक करने के भी उतने ही पैसे मिलेंगे। आप सभी, आप अपने नजदीकी और पेट में जिन महिलाओं के भ्रूण, मृत भ्रूण है, ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है जो कि 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र तक पेट में उस भ्रूण को बनाए रखती हैं। खरीद में अल्ट्रासाउंड की मशीन है। कितनी चाहिए? अल्ट्रासाउंड एमआरआई कितनी चाहिए है? पोर्टेबल मंगा ले, जी की मंगा ले। हर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट पे महिलाओं के गर्भाशय की जांच होगी ही होगी कि आपने कहीं पेट में मृत भ्रूण तो नहीं रखा हुआ है। ये होता है एसपीजी, ऐसे होते हैं एसपीजी। मैं बता कौन सा एसपीजी हूं, मैं बताता हूं। मेरे पिताजी जो है ना 1962 की चाइना वॉर में शहीद हुए, और उसके बाद मेरे घर पे हमला हुआ, मेरा जन्म नहीं हुआ था। और मेरी माता जी जो है ना, जो है जान बचाने के लिए, क्योंकि हमलावर जो है क्या कहते हैं वो, मुझे ये तो पता नहीं, खैर ना ही मैंने पूछा, तो जान बचाने के लिए वो जंगलों में जाकर रहने लग गई थी चुपचाप। जंगलों में गया, पहले सगर जंगल ही था आस पास। बताया जाता है कि वो जंगल ज़्यादा दूर नहीं है, और यहीं कहीं है, राजपुर है ना ये, इसके इधर ही पीछे कहीं है। उधर कोई मंदिर भी बना हुआ बताते हैं, हालांकि मैंने वेरीफाई नहीं किया। और वहाँ पे जो है काफ़ी समय रहने के बाद जो है, काफ़ी समय नहीं मतलब किसी वजह से कुछ भी हुआ, मेरी माता जी की जो है क्या कहते हैं मृत्यु हो गई थी, तो मैं उनके जो है गर्भ में ही रह गया।
और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब जंगली जानवरों ने उनको खाया तो एक भेड़िए ने, वो फीमेल थी, तो मैं जीवित था, तो मैं उसके साथ ही पला पड़ा, क्योंकि वो जो है मेरे को खिलाने के लिए जो है ना उठा करके वो अपने बच्चों के पास ले आई थी। और उस भेड़िए के जो है ना फीमेल जो थी उसके भी बच्चे छोटे ही थे। ये मैंने ऐसी जो खुद चेक करी और देखी है, जब मैंने अपने बारे में जानने को उसकी शुरुआत करी, तो फिर उन भेड़िए के बच्चों के साथ ही मैं पला पड़ा। बाद में बताते हैं कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने, उनकी फैमिली ने मुझे रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद पुलिस एफआईआर में मुझे जो है क्या कहते हैं अरेस्ट दिखाया गया, क्योंकि पुलिस वाले बच्चों को अरेस्ट ही दिखाते हैं, एफआईआर होते के साथ ही अरेस्ट होता है बच्चा। फिर उसके बाद जो है मुझे कुछ लोगों ने अडॉप्ट किया, पता लगा कि भाई कौन कैसे, तो घर पता चला, और वहाँ से जो है क्या कहते हैं फिर मैं तो उससे आज तक ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो आप सभी को जो है क्या कहते हैं, अच्छा इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देंगे। यदि आपके पेट में मृत भ्रूण पाया गया, कई बार ये महिलाएं जो है ना उस भ्रूण को गर्भाशय के निकालने के बाद एक डब्बी में डाल कर निकल जाती हैं, कैप्सूल्स में भी। ये बहुत ही भयानक रिचुअल्स हैं ये। अब समझ में आया आपको गेम क्या है? खैर जो भी है, ये भी एक किस्सा है, इसीलिए मैं बॉर्न एसपीजी हूं। अब समझे एसपीजी कैसे कहते हैं? खैर जो भी है, ये इसी प्रकार के मामले हैं और ये इसी प्रकार चलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्य को जो है आप शुरुआत कर लीजिए, और जितना फंड चाहिए जेएसआर मेडिकल आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। समझ में आई? नहीं, जो पेट में जो जिंदा है वो तो खैर कोई बात नहीं, उनको एंट्री कर लीजिए, कहीं वो डब्बा ना निकाल लें। अब समझे मैं बॉन्ड एसपीजी कैसे हूँ?